उत्साहित हो किस तरह से और हम अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। आपकी बातों से आज हमें उसका भरपूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। थैंक यू दीपक जी सर, थैंक यू। अब विलंब न करते हुए हम चाहेंगे कि आदरणीय सर आप अपने ओजस्वी बातों से लगभग 200 साथियों को प्रेरित करें, उनको एक संबल प्रदान करें। आदरणीय सर, मोस्ट वेलकम। सभी AITC के कोर कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत आभार और सभी का अभिनंदन। साथियों, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सहारा के कार्यकर्ता दो पार्ट में हैं। एक पार्ट वो जिसमें किसी को भी किसी भी परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो निरंतर अपने कामों में लगा हुआ है और उसी कार्यों का ये नतीजा है कि लगभग 7-7.5 हजार करोड़ का भुगतान हो गया। अगर अन्य लोगों की तरह से आप सब लोग भी उन्हीं की तरह से लगे होते तो शायद 7-7.5 हजार करोड़ का भुगतान नहीं हो पाता। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, कोई भी एक व्यक्ति बताए कि क्या हैदराबाद से बी सत्यनारायण जी भी इस कोर कमेटी में हैं? आपके संरक्षक हैं? क्या है, कुछ बताएंगे? बी सत्यनारायण जी। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। एक्चुअली हम सभी साथी GTC के ही शिष्य हैं, BSN सर के ही शिष्य हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से इस मंच का भी उद्घाटन हुआ। और मैं आपको बता दूं, BSN सर एक्चुअली GTC के पूरे प्लेटफॉर्म को देखते हैं जी। और हम सभी 12 साथी चूंकि GTC के ही शिष्य हैं, तो भुगतान का जब 5,000 करोड़ रुपया फिर से पुनः जब रिलीज हुआ था, तो उस भुगतान में हम सभी साथी किस तरह से तेजी लाएं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जैसे जगदीश सर को हम लोग जान रहे हैं, जबकि फिजिकली हम लोग जगदीश सर से कभी न मिले कभी न जाने, उसी तरह से हम सभी साथी 12 साथी पूरे भारतवर्ष से ऐसे साथी हैं जो कि इन कामों को सीख गए, जान गए। तो हमारे अंदर यह सोच आया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज किया जाए जिसमें टू द प्रैक्टिस और टू द प्रैक्टिकल हम लोग ऐसे कामों को करें कि भुगतान के परिप्रेक्ष्य में तेजी लाया जाए। इसलिए AITC के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग 12 साथी देख रहे हैं और BSN सर अभी है नहीं, लेकिन चूंकि वो गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद जैसे आप जैसे वरिष्ठों का साथ और सानिध्य है, तो BSN सर का भी साथ सानिध्य है सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरअसल हमने पूछा इस वजह से क्योंकि हमारे कई वीडियो में, कई संबोधन में आप लोगों की जो भी आप लोग काम करते हैं उसके बारे में कई सारे लोगों को बूस्टअप भी किया गया है, प्रेरित भी किया गया है कि उनके माध्यम से जिस प्रकार का एक आंदोलन चल रहा है भुगतान कराने के लिए, वो न केवल सराहनीय है बल्कि ऐसा प्रेरणा देने वाला है। जो लोग निराश हताश होकर बैठ जाते हैं कि पता नहीं पोर्टल पर क्या होगा, ये तो बेकार है, कुछ नहीं होगा, इस तरीके का जो नेगेटिविटी वो फैलाते हैं, उसको ठीक तरीके से आप सारे लोग जवाब दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतरीन कार्य आप लोग कर रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद बनता है आप लोगों से कि जो भी समस्या है उसको आप चैलेंज के रूप में लेकर उसका निदान करते हैं तो कई सारे लोग उसका बेनिफिट आप लोगों के माध्यम से उठाते हैं। कई बार हमने इस बात को बोला भी है कि जिन लोगों को आपके लिंक भी हम लोगों ने शेयर भी किए हैं, तो जो लोग जिस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दूसरे के सहयोग से आप लोग उसका निदान करवा लें, तो जो समस्या है वो समस्या आपकी निबट जाएगी। और रही बात हम लोगों का बात करने का, कहने का, या जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग साथ चलते हैं उसको लेकर कहने का, जितना भी आप लोगों ने सबने कहा, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो भी संघर्ष
आज की डेट में हम सब के माध्यम से उठाया जा रहा है, जो भी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, जिस आस्था के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को मंजिल जरूर मिलेगा। क्योंकि मनीष साराश्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर सत्य में अगर कठिनाई नहीं होती, सत्य अगर इतना ही आसान होता तो किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होती। सभी लोग सत्य ही बोलते, सत्य के रास्ते पर चलते। इतना आसान होता तो शायद राजा हरिश्चंद्र जी को भी अपने बच्चों को बेचना नहीं पड़ता। तो बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम सारण्य परिवार ने उठाया है। और सर मैं माफी थोड़ा चाहूंगा सर। सीपी सर, थर्ड लिंक सर्कुलेट कीजिए। 200 का अति पार हो रहा है और लोग लाइन में खड़े हैं जगदीश सर की बातों को सुनने के लिए। थर्ड लिंक सर्कुलेट कीजिए तेजी से, ग्रुपों में डालिए, क्योंकि तीसरे लिंक पर भी लोग आना चालू होंगे। ठीक है निवेदन सर, आपसे। ठीक, थैंक यू। जी सर। जगदीश सर कंटिन्यू करें, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोका। नहीं, बात चल रहा था कि सच के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कोई भी परिक्षेत्र हो, हमारा अपना जीवन हो, चाहे किसी व्यवसायिक क्षेत्र से हो, बहुत मुश्किल होता है। और उस रास्ते पर एक तरीके से चैलेंज लिया मनीष साराश्री जी ने, अपने आप को स्वाहा कर दिया वहां पर, लेकिन उस रास्ते को नहीं छोड़ा। आज भी उसी रास्ते पर चला जा रहा है। और एक दिन, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, जिस वक्त जो भी प्रॉब्लम, जो भी संकट सारण्य परिवार के ऊपर है, वो निश्चित रूप से हटेगा। क्योंकि मैं अपने आप को, इस बात को बहुत मजबूती के साथ अपने आप को एक तरीके से करता हूँ, अपने आप को मोटिवेट, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारनीय परिवार को कोई ये आदेश नहीं होगा कि आप लोग बंद कर दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। 14 साल हो गया, सहारनीय परिवार सुप्रीम कोर्ट के सामने सीना तान के खड़ा है। चाहे भले ही आदेश उसमें पारित नहीं हुए हों, लेकिन फिर भी सहारा किसी भी हालत में अपने आप को वहां पर कमजोर साबित नहीं किया, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको कभी कमजोर माना। और हमेशा हमेशा जब भी प्रेजेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मध्य में, तो वो हर वक्त, हर समय आश्चर्यचकित कर दिया। चाहे वो 3, 4, 5 को जो सहारा का वैल्यूएशन के बारे में जो बात हुआ वहां पर, चाहे अन्य कई सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट आश्चर्यचकित है कि आखिर सहारनीय परिवार है क्या भला। दोस्तों, अपने साथियों को मैं केवल एक ही मैसेज ये देना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारना, अपने विश्वास को टूटने मत देना। क्योंकि चाहे पर्दे के पीछे ही सही, आज भी सहारनीय परिवार का प्रबंधन चाहे किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में हो, लेकिन वो फिर भी फाइट कर रहा है। कभी आपने फाइट करने वाले योद्धाओं को देखा होगा, चाहे वो टीवी सीरियल में ही सही, जब भी वो आते हैं तो हारने के लिए नहीं आते हैं, वो युद्ध लड़ने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं। चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, पर लड़ेंगे जरूर, हार नहीं मानेंगे। इसी इसी प्रकार से हमारा सहारनीय परिवार कहां से कहां पहुंच गया। आज 23-24 तारीख हो गया। आज की डेट में हम लोग क्या करते थे? दिसंबर आने का तैयारी होता था, 1 तारीख में हम लोगों को क्या करना है, क्या तैयारियां करना है, कौन से कीर्तवानों को ध्वस्त करना है, कैसे सब लोगों को साथ में लेके चलना है, उसकी तैयारियां कर रहे होते। और एक उत्सव हम लोगों के साथ में होता था, और सभी लोग पूरी तैयारियां उसका करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कहां से कहां पहुंच गया पूरा व्यवस्था। ये सब कुछ हमारे इस देश की व्यवस्थाओं की वजह से हुआ है, सहारनीय परिवार की वजह से नहीं हुआ। सहारनीय परिवार तो पहले भी जैसा था वैसे भी आज भी है। वो संघर्षशील जब से पैदा हुआ है ना, तब से वो संघर्ष ही कर रहा है, और संघर्ष करते करते ही यहाँ तक पहुंचा है। इसीलिए हम सब का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जमाकर्ताओं के साथ एक संलग्नता उनके साथ में जरूर बनाए रखें, उनका साथ न छोड़ें।
और संवाद उनके साथ बना रहना चाहिए। कई सारे लोग, आपने शायद मेरा पिछला वीडियो एक रिकॉर्डिंग था मीटिंग का, उसमें मैंने बोला था कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन सारी चीजों से निकलने के लिए आंदोलन करिए, रोड पे आ जाइए, उस पे टायरों को जलाइए, बसों को जलाइए, रेल को रोकिए, उग्र प्रदर्शन करिए, तो ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। क्या हम आज इस सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि शायद हम लोग इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई बात हम लोग कहते हैं, उसको ही 10-20 हजार लोगों के बीच में बातचीत पहुंच पाता है, लेकिन आंदोलन करने के लिए लाखों लाख लोगों की जरूरत होगी, और उसमें भी आपको इतना पैसे की, इतना फंडिंग की जरूरत होगी। प्रेजेंट टाइम पर कोई व्यक्ति, सहारियन जितने भी होंगे, उन सभी सहारियनों के पास आज 2 वक्त के निवाले के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। तो आंदोलन करने के लिए इतना समय और इतना फंड कहाँ से एकत्रित हो पाएगा? इस वजह से एक सलाह मैंने में दिया था, और उसमें किसी से कोई चंदा नहीं करना है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, केवल और केवल अपने आप को सशरीर प्रस्तुत करना है। तो शायद आपकी ताकत का भी एहसास हो जाएगा, आपको अपनी ताकत का भी एहसास हो जाएगा, और आपके साथ में कितने लोग हैं इसका भी एहसास हो जाएगा। जैसे मैंने उसमें एक बताया था पूरा, आपने देखा होगा कि एक जिला मुख्यालय के आसपास जितने भी आपके तहसील हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, सब जगह से 10-10, 5-5 लोग बुलाकर, अगर आप जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट को या किसी और व्यक्ति को जो जिम्मेदार पर्सन हो, उसके पास में ही 100, 200, 500 लोग एकत्रित होके कि अपनी समस्याओं को रखें कि भाई हम कितने समय से इसमें काम कर रहे थे सहारनीय परिवार में, कितने लोगों का हमारा भुगतान बाकी है, कितना CRCA के माध्यम से हम लोग कितने दिनों से बेरोजगार हो चुके हैं। इन सारी समस्याओं को अगर रखें तो मीडिया के माध्यम से इसको बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। शायद इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी बूस्टअप हो, जमाकर्ताओं में भी बूस्टअप हो। तो अगर ताकत का एहसास अगर हो जाए सबको, तो वो बड़ा काम भी हो सकता है। तो एक छोटा छोटा स्टेप है, और इसको हम पर्सनली लोकल स्तर से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम भी हो सकता है, और बूस्टअप भी हो सकते हैं। लोगों के अंदर से जो निराशा और हताशा है वो भी दूर हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में 17 तारीख को जो काम लगभग सुनिश्चित था, उसको एक छोटे से प्रॉब्लम ने उसको थोड़ा सा 1.5 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया, जिसमें 88 प्रॉपर्टियों का जो डील होने वाला था, उसमें 34 प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन है, और उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांगा गया है पूरा विवरण। तो उसको 1 महीने 1.5 महीने के बाद में फिर दोबारा से सुना जाएगा, 6 तारीख को शायद है। और अगर उसमें नई बेंच अगर गठित हो जाती है तो 6 तारीख को नई साल में नया एक शुरुआत भी हो सकता है। तो वो एक पार्ट अलग है, उनको करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में किसी भी तरीके से कोई भी विवाद, कोई भी आंदोलन, कोई भी कमेंट किसी प्रकार से कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अगेंस्ट में किसी को नहीं जाना चाहिए, और न ही कोई जाता है। अब बात यह है कि अब इतना 1.5 साल में कितने लोग निराश हो जाएंगे, और ये सारी बातें मैं इस वजह से और कह रहा हूँ क्योंकि 17 तारीख के बाद जिस प्रकार से लोगों के अंदर नेगेटिविटी या जो एक मॉरल डाउन करने वाला, जो मनोबल लोगों को टूटने वाला जो एक माहौल बना, उससे मुझे थोड़ा सा डर और भय लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ऐसे कमजोर थोड़े से मानसिकता वाले लोग जो कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, शायद कुछ गलत कदम न उठा लें। और उन सारे कदमों को रोकने के लिए, उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए ये ज्यादा जरूरी था कि हम उन सभी लोगों को थोड़ा सा और हिम्मत बना के रखें कि भाई 1-1.5 महीने का लगभग का टाइम है। चलो क्या होता है 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर इन सारी बातों का समापन तो होना ही है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समाधान जरूर होगा, और जब तक नहीं होता है तब तक ही हमारे अंदर के ख्याल अजीब तरह के आते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जिस दिन समाधान हो जाएगा, जिस दिन
एक पॉजिटिव आदेश माने सुप्रीम कोर्ट से आएगा, जितने भी लोग हैं आपके बीच में नेगेटिव, जितने भी लोग हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं, और जितने भी लोग हैं चंदा लेने वाले और आंदोलन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएंगे, वो कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि एक आदेश से ही पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, एक आदेश से ही पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, और एक आदेश से ही हम सबके जो हौसले अभी वर्तमान में थोड़े से डाउन में रहते हैं, आसमान की बुलंदियों पे होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितना भी विवाद चल रहा है, चाहे वो मुख्यालय को लेके हो, चाहे वो ओपी साहब को लेके हो, चाहे वो हमारे भाभी जी को लेके हो, वो सब केवल और केवल एक वजह से है कि संस्था के हाथ में फंड नहीं है, संस्था के हाथ में कुछ अमाउंट नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो कुछ भी नहीं होता। कैसी मूर्खतापूर्ण बात लोग करते हैं कि 100-150 रुपए का गबन ओपी साहब ने कर, जो लाखों करोड़ रुपए की व्यवस्थाओं को देखता हो, वो 100-200 करोड़ रुपए की बात को कैसे इधर उधर करेगा, ये समझ के परे है। और ये जब भी इसका सत्य सामने आएगा, उस वक्त सब लोग इस बात को मानेंगे कि ये सब कुछ जो षड्यंत्र कह लो या कुचक्र कह लो, ये सब कुछ तभी होता है जब व्यक्ति के पास हाथ खाली होते हैं, और जब उसके पास फंडिंग की व्यवस्था होती है, जब वो सभी की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है, तो कोई विवाद नहीं होता। आज अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनके पास पैसा है, उनके पास कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई विवाद नहीं होता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। 45 साल में भी सारा के पास में कोई विवाद नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। आज कैसे हो गया? इस बात को सबको समझना बहुत जरूरी है। आज केवल और केवल इसी की वजह से हो गया कि उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, अपने फील्ड के कार्यकर्ताओं को देने के लिए नहीं है। याद करिए ना, ये कौन सा संस्था है? ये वो संस्था है जो 10 रुपए के पन्ने पर 2 रुपए की एडवाइस आप लोगों को दिया करता था, पता नहीं पड़ता था कि वो पैसा कहाँ से आया है। 2 रुपए का भी प्रिंट करके देता था, लेकिन आज वो अपने कार्यकर्ताओं को मरते हुए देख रहा है, मगर उसके पास उनको देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए भी 2 शब्द भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस बात को महसूस करता हूं, मुझे ऐसा नहीं है कहीं से कोई लेटर आया हो कि इस वजह से होता है। महसूस करता हूं मैं इस बात को कि 15 जनवरी 2023 को जब सहकारिता मंत्रालय और हमारे शीर्ष प्रबंधन का मीटिंग हुआ था, उस वक्त निश्चित रूप से इस बात को जरूर कहीं न कहीं लिया होगा। उस वक्त साराश्री जी थे, अपने शीर्ष प्रबंधन के बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहां पे थे। इस बात को जरूर लिया गया होगा कि आप तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। अगर आपने बोला कुछ भी या किसी भी पेपर में या किसी माध्यम से अपने आप को या रखा, तो शायद हम इस विवाद से निकल जाएंगे। सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई न कोई शर्त जरूर रखा गया होगा। इसी वजह से संस्था का शीर्ष प्रबंधन आपके समक्ष किसी माध्यम से नहीं आता है। और उसके बाद जब ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि 2016 15-16 के लगभग जब सारा की प्रॉपर्टियों को बेचने का बात था, उस वक्त न अडानी न अंबानी कोई सामने आया? कोई नहीं आया। अब कैसे आए? अब क्यों आए? ये बात सोचने का है, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है। और एक बात कितना बड़ा कहा है, जिस हालत में है, जिस केस में है, जिस कंडीशन में है, हम उसको फाइनल करने के लिए तैयार है। अभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता होगा भैया ये तो विवादित, हम नहीं लेंगे, मगर वो हर कंडीशन में लेने के लिए तैयार है ईटीएट प्रॉपर्टी को। तो फिर इसके पीछे सरकार के सहयोग के बगैर ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो सीधा सीधा सा आप लोग समझिए
कि फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर ठप्पा नहीं लग रहा है, तब तक कितना भी कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ी सी अपनी आस्था संस्था के ऊपर बना के रखना ही होगा, क्योंकि जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम अपराधी हैं, और जब हो जाएगा, पाक साफ हो जाएंगे, तो फिर कोई उंगली नहीं उठेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक 100 रुपए का रिश्वत लिया किसी व्यक्ति ने, उसको 39 साल बाद मिला इंसाफ, भले ही वो किसी काम का ना हो, उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया। ऐसे ही कई सारे सारियों का लाइफ बर्बाद है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा, और वो जल्दी ही आने वाला है। नई साल में आप लोगों की जो भी समस्या ज्यादा से ज्यादा है, वो इसी साल तक होगी। अगली साल से की शुरुआत से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो यथार्थ के माध्यम से हो। हम लोग फेसबुक पर भी कई सारे आर्टिकल लिखते हैं, उसमें भी लाखों लोगों तक वो पहुंचता है, उसमें कई सारे लोगों की कई तरह की बातचीत होता है। तो हम लोग संतुष्ट करने के लिए नहीं, हम अपने साथियों को तब तक ढांढस बंधा के रखना चाहते हैं, तब तक उनको बांध के रखना चाहते हैं, तब तक उनके हौसले को खड़ा रखना चाहते हैं, जब तक कि कोई समाधान नहीं मिल जाता। यूट्यूब पर आना कोई मजबूरी नहीं है, यूट्यूब पर आना केवल ये मजबूरी है कि बहुत सारे हमारे कर्तव्योगी साथी ऐसे लोगों के यूट्यूबों को देख रहे थे जिनको एबीसीडी नहीं पता, जिनको सहारा के बारे में नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनका तमाम लोगों को देखकर वो डिप्रेशन में, उनके शुगर लेवल इतना, डायबिटीज इतना हुआ जा रहा था कि वो तमाम प्रॉब्लम में खड़े थे। उस सब से निकलने के लिए बहुत गंदा जगह है। तमाम सब लोग वहां पर अलग अलग तरीके का बात अपने कमेंटों में कहते हैं, करते हैं, मगर हम सब सहते हैं केवल और केवल इसकी वजह से कि हमारे किसी भी एक साथी को आंच नहीं आए, उसके ऊपर जो भी उसके मानसिकता है उसको हम सुरक्षित बना के रख सकें। इसी वजह से वो गंदगी में हम लोग हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाने की। हमको किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है, हमें अपने साथी से, हमें अपने निवेशकों से मतलब है कि जैसे ही उनकी समस्या का समाधान होगा, यथार्थ हो चाहे जगदीश प्रसाद हो, चाहे चाहे कुछ भी हो, कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आएंगे। केवल और केवल तब तक हैं जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हम पैसे को लेकर या कोई किसी लोभ लालच को लेकर इन सारी चीजों को नहीं करते हैं। अगर करते होते तो आज बहुत अच्छा अवसर है। सबसे कहते हैं ना कि भाई आप 100 200 500 रुपए हमको दीजिए, हम आंदोलन करेंगे, हम भी करेंगे। और कहीं ज्यादा उनसे ज्यादा कारगर है, कहीं ज्यादा उन जो लोग करते थे उनसे कहीं ज्यादा हम लोग पावरफुल है, कहीं ज्यादा विश्वास पात्र है अपने लोगों के। और सब लोग कह रहे हैं आज हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि जब संस्था नहीं कर रही है तो हम क्यों करेंगे। संस्था अपने आप को बचाएगी तभी तो हम बचेंगे, संस्था नहीं बचेगी तो हम और आप बैठ के यहाँ पर क्या करेंगे। आज तक हिंदुस्तान में 40-50 हजार कंपनियां डूब गई, किसके माध्यम से भुगतान हो पाया, किसके लिए सरकार सामने आया, कोई नहीं आया। कोई नेता, कोई सहकारिता मंत्री, कोई कोई अन्य लोग उसके फेवर में नहीं आए। क्या उनके डिपॉजिटर नहीं है? क्या उसका डूबा हुआ पैसा नहीं है? जितने ये चंदाखोर आंदोलनकारी है, सहारा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सहारा का भुगतान आज नहीं तो कल होगा जरूर, और हम जितना कमा सकते हैं कमा लें, और उसके बाद ठप्पा हम यही लगाएंगे कि हमारी वजह से हुआ, जबकि उनका कोई रोल नहीं है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पर। आजकल ये जो कार्रवाई ईडी वीडी का जो चल रहा है ना, ये वो लोग कहते हैं कि हमने करवा दिया। नहीं यार, वो उनका 1% कहीं से कोई रोल इसमें नहीं है। उनका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीजों को कर रहे हैं, करने दीजिए। जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई बात इस संबंध में होगी, वो चैप्टर बंद हो जाएगा, उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। जितने लोग अंदर बाहर जा रहे हैं वो सब एकदम सेफ जगह पे होंगे।
तो हमको इन सारी बातों से डरने का या दिमाग में कोई फितूल भरने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इस संबंध में अपने आप को मजबूत करें और बहुत मजबूती के साथ संस्था के साथ खड़े रहें कि आज थोड़ा सा मुश्किल है और मुश्किल में हम संस्था के साथ खड़े होंगे तो कल वो मजबूत होगी, तो वो संस्था हमारे साथ में भी मजबूती के साथ खड़ी होगी। ये तो एक तरीके से गेंद की तरह से है ना, आप जितना तेज बॉल को दीवार पे मारेंगे उससे ज्यादा तेज वहां से निकलेगा। आदान प्रदान सम्मान का हो चाहे किसी का भी हो, वो होगा वैसे ही जैसे कि आप करना चाहते हैं। तो साथियों, आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बेहतरीन है। कई सारे जरूरतमंदों को उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार से जिम्मेदारियों को उठाया है, वो जिम्मेदारियां बहुत कम बिरले लोग उठा पाते हैं। हिंदुस्तान में आज कितने वरिष्ठ हैं जो आपके सामने अपनी बातों को, आपके हौसले को, आपको बूस्ट अप डोज देने के लिए आते होंगे। मेरे हिसाब से गिने चुने लोग होंगे और उन गिने चुने लोगों की भी एक लिमिटेशन है। जैसे आप ये जो पूरा कार्यक्रम जो करते हैं, जिसमें आप डिफिशियंसी को दूर करने का काम जो करते हैं, जिसमें आप संवाद करते हैं, जिसमें आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और ये आपका भी एक लिमिटेशन है, आप 200-300 लोगों से ज्यादा बीच में नहीं पहुंच पाते हैं। और जितने लोग आपको 200-300 लोग सुनते हैं, उन 200-300 लोग भी अपनी बातों को अन्य लोगों के बीच में फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो अपने अंदर ही ले लेते हैं उन बातों को, वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कह पाते हैं। तो अब 200-300 के हिसाब से पर डे कई सारी क्लासेस जो करते हैं, उससे कई सारे लोग ट्रेन हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। लेकिन ये व्यापक स्तर पर होना चाहिए और बड़े स्तर पर, ये लाखों लोगों के बीच में एक साथ आप, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, आप क्या क्या काम करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ये कल यूट्यूब पर, आज ही यूट्यूब पर निकल जाएगा। और आपका जितने लोग अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं अभी, वो सबकी बातें यूट्यूब पर लाखों लोगों के बीच में पहुंच जाएंगी। वो ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, ज्यादा लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचेगी। यही उद्देश्य हमारा यूट्यूब पर आने का या फेसबुक पर लाखों लोगों के बीच में हमारा जो आर्टिकल जो लिखते हैं वो पहुंचता है। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक, जो भ्रम में रहते हैं, जो भ्रांति पाल के रखे हुए हैं कि सारा का कुछ नहीं होगा। हम लोग कई बार ऐसी बातों को लेके आते हैं, उससे केवल बूस्टअप या कुछ उत्साहवर्धन होता है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को लगता है कि इसमें कोई दम नहीं। लेकिन कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को हिम्मत अगर दे पाए, कुछ लोगों की समस्याओं से दूर उनको हटा पाए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अगर हम सब लोग इस बात को कहें कि कल सहारा बंद हो जाएगी, कितने लोग मर जाएंगे, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है, आज ही तो कह रहे हैं सहारा का कुछ नहीं होगा, खत्म मामला हो जाएगा। कितने लोग डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, कितने लोग चारपाई को पकड़ लेंगे, कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। थोड़ा गला मेरा खराब है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो जब तक संस्था हथियार नहीं डालेगा, जब तक संस्था कहेगा भाई हमारा लड़ाई बंद, अपना अपना देखिए, तब तक हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक माने सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलता कि भाई बंद कर दो शटर को, अपनी दुकान बंद करिए, आपके बस की बात नहीं है, तब तक हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और एक एक साथी को साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे। और तब तक आप भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप लोग एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी सरकार के जबड़े से 7,500 करोड़ का भुगतान कराने का अगर मादा रखती है, तो आप ही के जैसे जाबाज के सहयोग से सारंगी परिवार कर सकता है। और किसी के अंदर इतना बलबूता नहीं है, उसके अंदर किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। हम लोग एक भावनात्मक संगठन से जुड़े हुए हैं और उसी का आप लोग इस्तेमाल करके एक 11-12 लोगों का टीम बनाया, 11-12 लोगों का विचार आया और इतने सारे लोग, हजारों लोग आपसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारे वी सत्यनारायण जी का जो एक
बात होता है या उसको लोगों के बांधने का जो बात होता है, एक लक्ष्य की तरफ उनका एक कदम होता है, वो तब तक चलता रहता है जब तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए। आप भी केवल अर्जुन की आंख देखिए, इधर उधर क्या हो रहा है उसके ऊपर आप लोगों का नजर नहीं होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के साथ जुड़े हैं कि एक एक जमाकर्ता का जो भी डिफिशियंसी उसको दूर करेंगे, एक एक कार्यकर्ता का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, निश्चित रूप से आप उस मुहिम में लगे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो जिस रास्ते पर जिस मंजिल की तरफ बढ़ता है वो निश्चित रूप से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, उसको पीछे नहीं खींचा जा रहा है। आप भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 5,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें 2-2.5 करोड़ बचा, मुझे लगता है कि दिसंबर आते आते ये खत्म। और आगे जब भी डिसीजन होगा तो सहारनीय परिवार के लिए भुगतान के लिए भी हो सकता है। आज भी इतने सारे लोगों को पता है, पता नहीं है, लेकिन आज भी आपका एडवाइज भले ही अभी बास थोड़ा ट्रांसफर हो रहा है मुख्यालय से सेंटर में, लेकिन बास में आज भी आपका एडवाइस का डिमांड हो सकता है। तो संस्था ने तो भुगतान बंद नहीं किया, केवल फंड न होने की वजह से उसको स्टॉप किया हुआ है। मगर जहां पर जिस स्थिति में फंड की उपलब्धता है वहां पर एडवाइस आज भी जारी होता है। ये बात जरूर है कि अभी फिलहाल कमांड में थोड़ा सा ट्रांसफर की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर पेमेंट शुरू। तो संस्था ने कभी बंद नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी संस्था को नहीं कहा कि आप पेमेंट नहीं करोगे। सब कुछ चल रहा है, संस्था से भी चल रहा है, पोर्टल से भी चल रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है और इसको बंद नहीं किया जा सकता। सहकारिता का मूल मंत्र लेके अगर सरकार चल रहा है, ये विवाद की वजह से थोड़ी सी दिक्कत में है। हम लोग आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारी चीजों के अंदर काम करेंगे, ऐसा मुझे जरूर उम्मीद है। और नए ताकत के रूप में सहारा इंडिया परिवार उभरेगा, इसकी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार सुप्रीम कोर्ट में जब तक फाइट कर रहा है तब तक वहां से कोई आदेश नहीं आ जाते, तब तक किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सोचने दो, वो स्वतंत्र है और इसके लिए कभी किसी को रोका टोका नहीं गया। आप अगर गलत बोलते हैं तो बोलिए, आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो बोलिए, किसी को कुछ रोका नहीं गया, नहीं किसी को टोका गया, क्योंकि संतुष्ट नहीं किया जा सकता किसी को। फिलहाल जिस कंडीशन में है, जहां पर है, वहां पर अपने आप को, अपने लोगों को जोड़ के रखें, सबको बूस्टअप बना के रखें, हौसला को बना के रखें, विश्वास रखिए आने वाले समय में सहारा इंडिया परिवार फिर दोबारा से नई ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त करेगा। और मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक रास्ता बताया है उसको प्रयास करके देखिए। अभी मेरा शायद 1-2 दिन के अंदर एक बहुत बड़े व्यक्ति से मुलाकात है, उसमें मैं एक इंटरव्यू देने लेंगे उनका, और सहारा की समस्त समस्याओं के बारे में उनकी राय भी लेंगे। और उसके बाद एक योजना उन्हीं के माध्यम से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बड़े जनाधार वाले व्यक्ति हैं कि हम लोग मीडिया को पहले जाएं, वहां पर मीडिया को कहें कि हम उस दिन डीएम के पास या सांसद के पास पहुंचने वाले हैं, आप लोग कवर जरूर करिएगा। और उसको मैं अपने यूट्यूब पर जरूर दूंगा कि हमने क्या किया, क्या कहा, क्या काम किया, कैसे हम लोग अपने परिक्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज अगर करते रहेंगे, लोग जुड़े रहेंगे। अगर हम शांत बैठ जाएंगे तो लोग टूट जाएंगे। इसीलिए सब लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें। और एक बार फिर से हमारे सत्येंद्र जीत सिंह का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया। सभी साथियों को सादर सराहना, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आदरणीय सत्येंद्रजीत सिंह सर आप आए और आदरणीय सर का आपके द्वारा आभार प्रकट किया जाए। आदरणीय सत्येंद्रजीत सिंह सर।
ज्यादा टाइम ले लिया हमने आपका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी विषय वस्तु पर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सवाल है तो आप वो दे सकते हैं। मैं अभी आपके बीच हूँ उपस्थित। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों के बीच एक AITC होस्ट महोदय का हैंड हुआ है जी। सारा प्रणाम सर। जी सर, बताएं। सर सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर साहब। एक सभी साथियों के मन में ये 10 लाख वाला क्वेश्चन घूम रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रख दो तो अच्छा रहेगा आपके माध्यम से। सीधा सीधा सा फंडा है। अभी एक 1 लाख था, आपको 10,000 रुपये मिल रहा था, मिला कि नहीं? यस सर। 5 लाख था, 50,000 मिल रहा था। यस सर। अब ऐसा उम्मीद है और ऐसा उम्मीद करिए 1 लाख एंड अबव ये अमाउंट जा सकता है और इसकी सूचना कभी भी आ सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो आप इसमें सारे लोग लगिए। और इसमें जो ITR वाला जो प्रॉब्लम था, तो मुझे लगता है इसमें ये कंसीडर होगा कि आगे चल के, जैसे पहले हम लोग अपने यहाँ पर भी जब TDS वगैरह जो कटता था, अगर पेन नंबर लगा रहे हैं 10% कट रहा था, पेन नंबर नहीं लगाएंगे 20% कट रहा है। इस प्रकार से उसमें भी कुछ हो सकता है कि अगर किसी ने ITR रिटर्न नहीं किया हो तो वही किया है तो आप उसको शो करिए, जो भी जायज है वो कटेगा TDS वगैरह। और अगर किसी ने नहीं किया होगा तो भाई 20% कर लीजिए उसका इंटरेस्ट का, मगर वो प्रोसेस में तो लाइए। इस प्रकार से कुछ चीजें इसमें आ सकती हैं, मगर अभी कब तक आएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो थोड़ा सा वेट इसमें करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सभी साथियों के मन में सवाल था इसलिए मैंने इसमें रखा सर। इसमें अमाउंट जरूर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अरे ये डेट के लिए भी पूछ रहे हैं सर, डेट भी बढ़ेगी क्या जो 31 मार्च के बाद की सर? 31 मार्च के बाद डेट? 2023 के बाद की। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। बहुत सारे लोग इस संबंध में बात भी करते हैं। 31 मार्च के बाद मैंने भी एक बार इस संबंध में बात किया था। एक वीडियो छोटा सा ही मैंने उसको यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर चला मेरा, जिसमें ये बोला गया है कि जवाब चाहिए एक सवाल का। आप लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें बोला गया है कि 31 मार्च 2023 से पहले का जो भुगतान नहीं हो रहा था, तो सहारनीय परिवार को उसमें दोषी मानकर उसको भुगतान करने के लिए रोक दिया गया। अब जब सहकारिता मंत्रालय या CRCS के माध्यम से जब ये जिम्मेदारी लिया गया है कि हम लोग भुगतान करेंगे, और 31 मार्च के बाद का भी लगभग 2-2.5 साल इसमें हो गया और अब भुगतान नहीं हो रहा है, तो फिर इसका दोषी कौन? सहारनीय परिवार ने भुगतान नहीं किया तो दोषी मानकर उसको सारे कारोबार पर रोक लगा दिया, सबको बेरोजगार कर दिया। मगर उसके बाद में जो भुगतान नहीं हो रहा है, उसका कौन व्यक्ति कहां पर पहुंचेगा, कैसे भुगतान होगा, इसके बारे में तो कहीं से कोई दिशा निर्देश भी नहीं है। तो इसका दोषी कौन है, इसका जवाब कौन देगा? इस तरीके से एक वीडियो मेरा है और उसको ठीक तरीके से हमने बातों को उसमें रखा भी है। तो ये मुझे लगता है पर्सनली, इसको आप लोग थोड़ा सा गहनता से अगर सोचें तो इसका जवाब शायद इस प्रकार से भी हो सकता है कि जब तक, ध्यान दीजिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, जब तक वो 25,000 या 30,000 या मूल रकम जो भी वहां पर मौजूद है, 25-30,000 करोड़ के अलावा का अमाउंट जो मौजूद है, वो अमाउंट जब तक सेबी और सारा के अकाउंट में है वो 31 मार्च में ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, ये तब तक वो निपट जाएगा। उसके बाद संस्था बंधन मुक्त हो जाएगी, वो फंडिंग की व्यवस्था वहां से हो जाएगी। तो फिर 31 मार्च का भुगतान की व्यवस्था आपके ब्रांच के माध्यम से और काउंटर के माध्यम से सहारनीय परिवार जिस प्रकार से भी करता है, वो अपने मुख्यालय से भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर दे सकता है। इस प्रकार से व्यवस्था हो सकता है। तो बहुत कुछ 31 मार्च के बाद में भी हो सकता है। 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक जो 25,000, 30,000, 40,000 जो भी अमाउंट है, उसमें ये अगर रेंज बढ़ा देंगे 1 लाख से ऊपर 5 लाख की रेंज भी बढ़ा देते हैं, तो वो विद इन 3 मंथ 30-40 हजार करोड़ रुपए 3 मंथ में छूमंतर हो जाएगा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करके सहारा के लिए आदेश हो जाएंगे, वहां पर फिर आपको पोर्टल पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डायरेक्ट भी पेमेंट हो सकता है, सहारा के काउंटर से भी हो सकता है। आज की डेट में भी 20, 25, 30% ब्रांचेज ऐसी हैं जो बिना किसी काम के घर से रेंट देकर अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, वहां से भी व्यवस्था बन सकता है। तो भाई भविष्य के गर्त में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आज हम लोग हिम्मत बना के रखे हुए हैं तो कल वो सब कुछ काम में आएगा। और अगर आज हम लोग हिम्मत हार जाएंगे, अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, तो कल क्या होने वाला है वो कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, हम अपने परिवार का जरूर लॉस कर लेंगे। इसीलिए सब लोग हिम्मत बना के रखें। जो संसाधन प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास मौजूद हैं, AITC के माध्यम से हो चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो, उसका आप इस्तेमाल करिए और प्रेजेंट टाइम का सदुपयोग करिए। तो फिर कल जो होगा वो तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो प्लीज ये सारी बातें आपके बीच में मैंने रखा है। और मुझे पता नहीं था कि कितना समय आपके बीच में मुझे बात करना है और किस टॉपिक पे करना है। जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपके बीच में रख दिया है। और किसी व्यक्ति का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, धन्यवाद। और एक बात मैं स्पष्ट जरूर करना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ये मेरे स्वयं के विचार हैं। मैं स्वयं सोचता हूँ कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ऐसा शायद होगा क्योंकि परिस्थितियों का आंकलन करके जो व्यक्ति आगे के बारे में सोच सकता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, शायद वो एनालिसिस बेहतरीन होता है। क्योंकि आपके पास कोई संसाधन और है नहीं किसी भी बात को कहने के लिए, किसी भी बात को सुनने के लिए। परिस्थितियों का आंकलन करिए, तब आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को डेट आगे बढ़ा दिया। बहुत सारे लोग नाराज, गुस्सा हो गए। कम से कम आप इस बात को गर्व करिए कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर 70-80 हजार केसेस पेंडिंग है, जिनका 5-5 साल 10-10 साल हो जाता है, डेट नहीं मिलता है। सहारा को हर महीने, हर 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में डेट मिल जा रहा है। और वो उस कंडीशन में जब बिल्कुल समाधान होने वाला होता है तभी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पक्ष, कोई भी एक क्लू, कोई भी एक ऐसा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ना चाहता जिसमें आगे चल के उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे और उसके ऊपर उस केस को रीओपन करने की भी जरूरत महसूस हो, या उसको कोई और चैलेंज कर पाए। तो सारे चैप्टर को बंद करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि झाड़ू लग रहा है, और जैसे जैसे सफाई होती जाएगी वैसे वैसे आपकी समस्या भी खत्म होती जाएगी। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। जिन भी साथियों का कोई सवाल करना हो वो हैंड राइज करेंगे, फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर वो अपना सवाल रखेंगे। हमारे AITC होस्ट महोदय का हैंड राइज है। जी धन्यवाद रिस्पेक्टेड CP सर और जगदीश सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस AITC प्लेटफॉर्म का समय है 5 से 7, लेकिन 4:30 बजे ओपन होता है और अक्सर यह मीटिंग 8, 8:30, 9 बजे तक चलते रहता है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा से आपके वीडियो को देखता हूं, तो मुझे हमेशा इस बात का कमी खलता था कि काश मुझे और सुनने का आपको मौका मिलता और समझने का मौका मिलता, तब मैं सामान्य जमा करताओं के पास और बेहतर तरीके से जा पाता। हमेशा इस बात का एक टीस या कमी खलता है सर कि आप जैसे वरिष्ठ साथियों का साथ और सानिध्य यूट्यूब के माध्यम से तो मिला, लेकिन हम उन सभी बातों को जान नहीं पाए जो हमें समस्या है। तो आज पूरा दिन आपके हवाले सर, आप जितना समय लेना चाहते हैं लें, हम सभी साथी इसका लाभ लेंगे। और किन्हीं भी साथियों का अगर कोई सवाल हो वो करें जरूर, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि अभी तत्काल जगदीश सर ने एक बात कहा, उस बात पर गौर कीजिएगा कि मुख्यालय संबंधी बहुत सारी बातों को कहा और बताया नहीं जा सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। आप ऐसे सवाल ना करें जो भविष्य के गर्त में छुपा हो। आप ऐसे ही सवालों को करें जिससे सभी साथियों को लाभ और लाभान्वित हो। और बाकी सवालों का जवाब हर दिन ये सेशन चलता है AITC का प्लेटफॉर्म। तो जब हम जुड़ेंगे, समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, निश्चित तौर से आपकी समस्याएं एक दिन तो नहीं लेकिन धीरे धीरे जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये पूर्ण विश्वास AITC का मंच आपको देता है। तो सवाल ऐसे ही रखें जो आपके लिए और पूरे मंच के लिए लाभदायक हो।
ऐसे सवाल आड़े तिरछे सवाल ना रखें जो मुख्यालय से संबंधित हो, जिसका जवाब मान लिया जाए इन अव्यवस्थाओं में अभी मिल ना पाए। क्योंकि जहां तक मैंने जगदीश सर की बातों को सुना और समझने का प्रयास किया है, हमेशा उनके द्वारा एक बात कहा जाता है कि आप भविष्य के गर्त के सवाल पूछेंगे, उसका जवाब अगर हम कुछ भी दे देंगे, हो सकता है वो गलत हो या सही हो, मैं गलत बोलना नहीं चाहता। जगदीश सर हमेशा इन बातों को कहते हैं अपने वक्तव्य में। तो सभी साथी सवाल जरूर करें। और जगदीश सर ने समय मांगा और किसी भी कॉन्सेप्ट पर चर्चा का बात है, पूरा दिन आपके हवाले सर। आप जितनी बातों को रखना चाहते हैं, हम सभी साथी परफेक्ट अंदाज में आपके साथ रहेंगे और मंच पूरे समय आपके लिए खुला है। धन्यवाद सर, सारा प्रणाम। जो भी सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनसे वो सवाल करते हैं, उनके उनके पास उनका जवाब नहीं होता है। हो सकता है कि वो सवालों के जवाब थोड़े बहुत अपने स्तर से हम लोग उनको अपनी समझ से उनको दे पाए, उनको संतुष्ट कर पाए। क्योंकि देखिए, आपका और हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम लोग कभी मिले हों, कभी नहीं मिले हों, ना आप मुझसे मिले ना मैं आपको कभी मिला। और ये केवल रिश्ता है शाहरियन होने का। और उसी शाहरियन होने के नाते हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी शाहरियन साथी कहीं पर भी मुश्किल में हो, कहीं पर भी दिक्कत में हो, अगर आप उसके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप उस नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं जो संस्था के माध्यम से हमने और आपने खाया है। और अगर आप बेशर्म अगर बन जाएं, अगर आप धूर्त अगर बन जाएं, तो कई सारे लोग उन्हीं साथियों से चंदे के नाम पर, आंदोलन के नाम पर उनका खून भी चूस सकते हैं। तो इन सारे लोगों को इन सारी चीजों से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी व्यक्ति है, तो आप उसको अगर इनवाइट कर सकते हैं तो करिए। हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू। नसीर अहमद सर, आपका एंड्राइज है। जैसा अभी आदरणीय दीपक जी के द्वारा निर्देशित किया गया, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन अपना रखेंगे। नासिर अहमद सर। जी सहारा प्रणाम सर सभी को। सारा प्रणाम, बोलें, कंटिन्यू हाँ, करें। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। सर एक खाताधारी है जो उसका अभी मैच्योरिटी 20 जून 2025 को मैच्योर्ड हुआ है और वो बहुत परेशान हमें कर रहा है। तो क्या ऐसी संस्था में कोई उपाय है कि पार्टी टू पार्टी ट्रांसफ़र हो सकती है? यही मेरा सवाल है सर, इसका नहीं नहीं मुझे नहीं, जवाब। वर्तमान में तो नहीं हो सकता है। और उसको अच्छा, आपको पर्सनली लेन देन करना भी मत। हाँ, क्योंकि वो तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोगों ने जी, जी, पर्सनली ट्रांसफर ले लिया है और उनका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। और उस जी, कंडीशन में वो पोर्टल पर भी नहीं जा रहे हैं। 31 मार्च 2023 से पहले के भी बहुत सारे केसेस हैं। और जी, 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 और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ता जितने भी हमारे हैं, जिनके पास अब थोड़े से फाइनेंशियल तरीके से वो मजबूत भी हैं और उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रेशर वहां पर बनाता है कि नहीं भाई आप ले गए थे, आप ही हमको दीजिएगा, तो उसको निसंकोच जाकर कोतवाली में रिपोर्ट जरूर कराइए, जिससे कि आप फाइनेंशियल रूप से कमजोर ना हो और दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर न बनाए। क्योंकि जी, अपने घर बेचकर भी, अपना पूरा प्रॉपर्टी बेचकर भी करोड़ों 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 रुपए का आप इस समस्या से भाग नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। इसीलिए जब एक व्यक्ति का समस्या का समाधान हम कर देंगे, तो वो 10 व्यक्तियों को और बताएगा कि मैंने तो ले लिया, दबाव में आप भी जाइए, तो आप बहुत जी, मुसीबत में घिर जाएंगे। इस वजह से किसी को जी, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम है, जी, जो व्यवस्था है, उसी के हिसाब से अपने आप को ढालिए। जी सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस सवाल का जवाब हमको मिला। सहारा प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर अहमद सर। हैंडलो कर लें सर। नेक्स्ट में है अमूल्य रत्ना मोहंती सर, उड़ीसा से। अमूल्य रत्ना मोहंती सर, माइक अनम्यूट करते हुए अपनी बातों को रखें। रेस्पेक्टेड सर, सारा प्रणाम। नारा प्रणाम महोदय, बताएं। सर मेरे रीसबमिशन किया था, 15 दिन हो गए, पेमेंट एलिजिबल शो कर रहा है। एनपीसीआई साइट में देखा तो एक्टिव है मेरा अकाउंट,
मैं पूछ रहा हूँ क्या सर, जो भास जो ऑफिस चेंज हो रहा है इसलिए एलिजिबल है ना क्या, इसके बारे में पूछ रहा हूँ सर। पोर्टल से संबंधित सवाल तो पोर्टल के एक्सपर्ट आपको दे देंगे, जी सर, थैंक यू। उनसे बात कर लीजिए। साथियों से निवेदन है कि ये पोर्टल से पोर्टल संबंधित से सवाल रिलेटेड जो भी, जी सर, जो भी सवाल हैं आप एवरीडे, ये आईटीसी का मंच संचालित होता है ये तो उस सारी पे आप बातें वहाँ रखें। पर मिल जाएंगी आपको। जी सर। हम लोगों के वरिष्ठतम वरिष्ठ आदरणीय सुब्रत दा का हैंड राइज हुआ है। सुब्रत दा से निवेदन है क्या बात है, सुब्रता आ गए। जी, वो रहते हैं सर, निरंतर रहते हैं, किसी किसी दिन ये अकेले नहीं अकेले उपस्थित हो पाते हैं, ये वैसे अकेले रहते हैं अकेले आ सर। जाते हैं, हमको बुलाते नहीं है, क्या फायदा। वेलकम आदरणीय सुब्रत दा। सर प्रणाम सर। सारा प्रणाम आदरणीय महोदय, कैसे हैं आप। ठीक है, आप कैसे हैं। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और हम लोगों को क्या चाहिए बताओ। आप कैसे हैं। हम ऑलवेज फाइन, हमेशा हंसते मुस्कुराते चलते फिरते एक्टिव हमेशा रहते हैं, लोगों के जो भी समस्या है उसको सुलझाने में व्यस्त रखते हैं, तो एकदम मस्त रहते हैं। ठीक, धन्यवाद। और ऐसा मत बोलिए कि आपका दरकार नहीं है। एक्चुअली क्या होता है क्या कि समय समय पर आप लोगों का आना हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। इस एआईटीसी मंच पर आसीन आज का स्पेशल गेस्ट नहीं बोलूंगा, हाँ, गैस मत बोलिए, अभिभावक सहयोगी साथी बोलिए। अभिभावक सहयोगी साथी, अभिभावक सहयोगी साथी सहयोगी बोलिए। साथी जो व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हम लोगों के बीच आकर कुछ दिशा निर्देश देने का और मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से जगदीश सर को धन्यवाद। ये थोड़ा लंबा नहीं हो जाता, हमारा नाम लंबा हो जाता है, जगदीश सर। जेपी सर, जेपी सर बोल दीजिए करिए, जेपी सर। जेपी सर, हाँ, जेपी सर सही है, ज्यादा लंबा नहीं। सारा। और एआईटीसी मंच को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग सुबह उठकर रोज हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक मंच प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए बहुत हम बहुत लोग बधाइयां हैं सबको। बधाई बधाई। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग जो पार्टिसिपेंट है ना, हम लोग अपना सुबह का काम काज निपटाने के बाद समय मिलता तो कभी किसी भी समय जुड़ जाते हैं, लेकिन जो 12 सीनियर सहारियन साथी कर्तव्ययोगी साथी ये एआईटीसी मंच चलाते हैं, उन लोगों का एक समय का पाबंदी होता है, चाहे कितना भी समय उनका पर्सनल में माने पर्सनल काम में रह जाए, लेकिन एआईटीसी में 4:30 बजे रोज सर लोगों को मंच प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों के बीच आना ही पड़ता है। इसीलिए सही में उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। कठोर कठोर तपस्या है। हाँ एकदम। और ये एक ऐसा समय है, ये 4:30 और 5 के बीच ऑल ओवर इंडिया में जितना सक्सेसफुल प्रोफाइल देखिएगा, सबका उठने का समय देखिएगा 4:30 से 5 का बीच ही है। अब उठा के देख लीजिए, 500 700 1000 मल्टी मिलियनियर जो भी देखिएगा, 4:30 से 5 का बीच उठने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये सफलता का एक मूल मंत्र है और एक राज भी है। तो सवाल जवाब का समय आया था, बहुत सारा एनालिसिस भी था, इस बीच हमको लिया गया, तो मैं ऐसा सवाल सर के साथ कर रहा हूं जिसके लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है।
जो अभी दिख रहा है उसका विषय पे है, जो अदानी के साथ सहारा समूह का एक डील का बारे में हम चर्चा है और जिसका बारे में सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगने का इंतजार है। लेकिन एक सवाल, और सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी का टोटल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का एक सकारात्मक प्रयास मैनेजमेंट द्वारा लिया गया है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें कि इस पर तो जो इन्वेस्टर है, जो सोसाइटी का मेंबर्स है या सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी का जो अदर स्कीम्स है, उन्हीं जमाकर्ता को, सम्मानित जमाकर्ता को क्या मूलधन मिलेगा या ब्याज इंटरेस्ट सहित मूलधन मिलेगा या डिले इंटरेस्ट सहित मिलेगा, इस पर थोड़ा अगर प्रकाश डालते, क्योंकि ये सब विषय में थोड़ा बहुत हम लोग अनडिसाइडेड हूँ कि संस्था अपना एसेट्स को किसी को हवाला करके, किसी को बेच करके या जॉइंट वेंचर में आकर क्या सिर्फ मूलधन ही भुगतान करेगी, पार्शियल पेमेंट, अगर मैच्योरिटी होगा तो रिडेम्पशन वैल्यू हो सकता है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें। भले आपका विचार खुद का हो, चाहे मैनेजमेंट से पाया हुआ कुछ जानकारी हो, जो भी हो, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते तो हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत फील्ड में मूवमेंट करने का एक अच्छा सुराग मिल जाता। धन्यवाद सर, थैंक यू। यही बात बोलना धन्यवाद चाहता। सुब्रत राय, आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा किया है। और मैंने अभी आपके आने से पहले एक बात बोला था, परिस्थितियों का आंकलन जो व्यक्ति ठीक तरीके से कर पाता है, वो व्यक्ति तमाम सवालों के जवाब स्वयं भी ढूंढ सकता है और दूसरों को भी बता सकता है। तो ऐसे ही परिस्थितियों का आंकलन हमने किया है और आप लोग उससे निश्चित रूप से सहमत भी होंगे। जिस व्यक्ति का 5,000 रुपए जमा है, जिस व्यक्ति का 10,000 रुपए जमा है, जिस व्यक्ति का 50,000 तक जमा है, उस व्यक्ति का भुगतान करने में केवल रिसबमिट कर दिया जाए और उसका अगर फॉर्म वगैरह भी नहीं हो या कोई ज्यादा बड़ा डिफिशियंसी नहीं हो, तो निश्चित रूप से उसका अमाउंट आ जा रहा है। ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक सर, ठीक। हाँ, ठीक है। अब उसका जिसका 5,000 रुपए जमा था और 5,000 का ही अमाउंट उसके पास आ गया, अब उसका हिसाब किताब हो गया बराबर, उसका फेस वैल्यू हो गया फिनिश। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी उसके पास वो सर्टिफिकेट है जिस पर मेच्योरिटी वैल्यू लगा हुआ है, जिस पर जो भी धनराशि है वो लगा हुआ है। और सबसे मेन बात यह है कि जो 5,000 रुपए उसका अकाउंट में गया, वो 5,000 रुपए बास में जाके क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट डेबिट होके उसका बराबर हो गया जो पेमेंट हुआ है। अब केवल और केवल उसका इंटरेस्ट बचा हुआ है और उस पार्टी के पास वो उसका सर्टिफिकेट बचा हुआ है। अब इसका हिसाब कैसे होगा, ये सोचने वाला बात है। और कहीं पर भी इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि ये इसका होगा क्या। आप इसको ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं कि जब भी सहारा का इस विवाद जो भी चल रहा है, सहारा सेबी का विवाद, जो बाउंडेशन है, जो भुगतान न करने का जो एक प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम पर सहारा के लिए है, और जब ये डील इतना लंबा चौड़ा जो हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं ये 12,000 का ही होगा या 20,000 का ही होगा, आज की डेट में केवल और केवल उस लिफाफे में और अडानी के मेन जो व्यक्ति हैं उनको और सहारा के प्रबंधन में जो इसमें शामिल रहे होंगे उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो डील कितने अमाउंट का है। तो ये भ्रम भ्रांति में रखे कि 12,000 करोड़ का है कि 10,000 करोड़ का है कि 50,000 करोड़ का है। आपको याद होना चाहिए कि जब 2016 के लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एमए वैली का जो वैल्यूएशन निकालने का बात हुआ था, तो उस वक्त शायद मुझे लगता है 36,000 करोड़ के लगभग था 2016 में। वो 9 साल उसमें कंप्लीट हो चुका है।
तो ये तो बात मान के चलिए कि 60-70 हजार करोड़ का तो उसका वैल्यूएशन आज प्रेजेंट टाइम पे हो गया होगा। तो 12,000 करोड़ का डील का कोई मतलब ही नहीं है। तो कई सारे राज हैं, उसको अभी जब तक बाहर नहीं आ रहा है तब तक लोगों को कयास लगाने दीजिए। तो जिस दिन ये डील फाइनल हो जाएगा, बड़ा अमाउंट संस्था के हाथ में होगा, सेबी को, सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल 9,000 करोड़ से मतलब है। जिस दिन वो 9,000 करोड़ का अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो जाएगा, उस वक्त आपके ऊपर जो बंदिशें लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सहारा के हाथ में अमाउंट आता है, सहारा के ऊपर लगा हुआ रोक बिजनेस न करने का वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में भी जो 15-16 राज्य हैं उसमें भी स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में काम हो रहा है, यानी कि कारोबार पर रोक नहीं है, केवल भुगतान न होने की वजह से जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो रोक है। वो अस्थायी रोक भी हट जाएगी। आप जो अमाउंट आया है उसको मिलाते हुए कुछ अमाउंट मार्केट बिजनेस करते हुए तो विद इंटरेस्ट का भुगतान और विद जो डिले पीरियड है उसका इंटरेस्ट का भुगतान करते हुए वो सरेंडर करने का बात होगा, जहां तक मेरी समझ में आता है। वो बात मैंने आपके बीच में रखा है। जैसे ही ये बंधन खत्म होंगे, जैसे ही व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, आपका सर्टिफिकेट जिसका मूल पेपर उसी कस्टमर के पास है जिसने वो जमा किया था, उसका 5,000 पेमेंट हो चुका है, केवल सर्टिफिकेट बाकी है। उस सर्टिफिकेट संबंधित जगह पर जमा होगा, उसके साथ में उसका बैंक अकाउंट नंबर या जिसमें भी वो अमाउंट गया वो भी जाएगा। उसके बाद जो भी बैलेंस विद इंटरेस्ट डिले पीरियड का होगा तो वो पेमेंट जाना चाहिए। क्योंकि ये वादा कोई जेबी सारा नहीं कर श्री रहा जी ने है, किया था। कोई अन्य प्रबंधन नहीं कर रहा है, ये वादा किया है माननीय सहारा श्री जी ने। और सहारा श्री जी की कही हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है सहारे के परिवार के लिए, वो निश्चित रूप से उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अशोक पटेल सर, आप माइक म्यूट रखिए और यदि आपको भी कुछ बातों को रखनी हो तो हैंड राइज करके रखें। इसी बीच हम लोगों के बीच हरियाणा से सुभाष गर्ग सर का हैंड राइज हुआ है। सुभाष गर्ग सर। सर प्रणाम सर। वरिष्ठतम जीपी गुप्ता जी, जिनका यथार्थ चैनल मैं रेगुलर सुनता हूँ, बहुत शांति, सुकून, मार्गदर्शन और इंस्पायरेशन मिलता रहता है। साथ ही सुब्रत दादा जी और मंच को संचालित करने वाले बाहर है जो अपने कोर कमेटी जिसको मैं कहूँगा, अनुभव की खान, मुकेश गोयल जी, दीपक सर, और भी समय समय पे हम मंच का संचालन करते हैं और सुनते हैं। सर, आज मंच का सौभाग्य है कि जगदीश जी अपने मंच पर आए और बातें रखी। सर, जैसा कि आपने भी बोला है कि मैं हरियाणा से हूँ सर, मेरा प्रश्न कई दिन से आ रहा था कि अभी जो आज अपने सीजीआई ऑनरेबल सूर्यकांत जी नए 25 तारीख को लेंगे शायद शपथ। जी, आज ही ले रहे हैं सर वो। अच्छा, आज है। ठीक, कल सर वो अपना जो इनका पैतृक डिस्ट्रिक्ट जींद है वहां पर थे पूरे दिन। और ऐसा मेरे कुछ वहाँ मित्र हैं, उनसे सुनने में आया कि भाई उधर हवन वगैरह और गांव में बड़ी खुशी हुई और ऑनरेबल जस्टिस जी वहाँ थे। तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सर का वहाँ आना जाना रहता है या कुछ लोगों का उनसे व्यक्तिगत संबंध है, जैसा मैंने बात की थी कल। और सर, ये विषय हमारा बहुत लंबे समय से लंबित है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो सर, उनके संज्ञान में ये विषय लाया जाए कि सर हम इतने जमा करता, इतने हम नहीं हो सकता। ये सोच रहा था मंच के माध्यम से। नहीं हो सकता है। ये ऐसा है ना कि जितना भी ये जुडिशरी वाले लोग होते हैं, इनसे बाहर तो कोई डीलिंग अगर करेंगे तो आप ही का पक्ष कमजोर होता है। उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं होती, तो कोर्ट के अंदर वकील के माध्यम से ही होगी। सर, वकील के माध्यम से तो बात हो ही नहीं पा रही है सही ढंग से। सही बात वो तो ठीक बात है, लेकिन भाई अभी थोड़ा सा बिल्कुल ये जो मामला जो चल रहा है ना, इसको लास्ट स्टेज पे है। जब तक हम और आप समझेंगे तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा।
तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। ये बात तो है सर, लेकिन सर मैंने एक बार गौरव अग्रवाल जी से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करने का कोशिश किया था। मैंने उनको बताया था कि सर मैं इस तरह से सहारा में वर्क किया हूँ और ये मैटर है, और आप एक एमिक्स क्यूरी के रूप में हमारे केस को देख रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको डेप्यूट किया है, तो सर इसमें थोड़ा सा हमें बहुत, इसमें गरीब सम्मानित जमा करता है, हम लोग बहुत पिछड़े वर्ग से, इस तरह से सारा बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी थी सर एक बार, और जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा डिले हो रहा है। तो सर मैंने ये सोचा था कि अगर इसी तरह से हम संपर्क करें तो हो सकता है कि कोई हमें सांत्वना या कुछ सर की नॉलेज में आ जाए ये चीज की वाकई मैं अपने पीरियड में इस केस को अगर फाइनल कर दूं तो। देखिए ऐसा है, आप ऐसे समझिए कि कोर्ट में केवल उन्हीं सारी चीजों के ऊपर डिस्कस होता है जो फाइलें उनके सामने रखा हुआ है, और अब दूसरी तरफ से भी वही चीजें होती हैं जो बोला जा रहा है। तो उसमें भाई पर्सनली स्तर से किसी से कुछ कह देना, किसी से समाधान ले, मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता नहीं होगा कि सहारा में किसका पैसा जमा है, निचले स्तर का जमा है या ऊपर के स्तर का जमा है, सबको पता है। केवल और केवल वो कानूनी बंधनों में मामला फंसा हुआ है, और जिस दिन ये सारा मामला खुल जाएगा तो उस दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो भाई। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हमारे AITC होस्ट महोदय का हैंड राइज हुआ है, तो माइक अनम्यूट करें सर। और सेकेंड लिंक में जिन साथियों का हैंड राइज है सर से बात करने के लिए। सर, जी सर। सर सारा प्राम। मैं हैंड राइज इसलिए क्या था कि सेकेंड लिंक से राजा राम राठौर जी का है, अपना माइक अनम्यूट करें और सर का जो भी बातें रखना अपना रखें। राजा राम जी दिल्ली से है क्या? बोलिए राजा राम सर। सेकेंड लिंक से राजा राम राठौर हैंड राइज लोग कर लिए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बोलना ठीक। सर मेरा एक निवेदन है सर, जैसे CRC ने जो 10 लाख रुपए तक का जो रिसबमिशन खोला है सर, तो उसमें कुछ शर्तें हैं, तो वो उन शर्तों से मुक्ति मिल सकती है क्या सर? उसमें क्या शर्त? जैसे आयकर रिटर्न फाइल प्रतिवर्ष की, बैंक का विवरण सर प्रतिवर्ष का, तो उससे कुछ मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? अभी इसके बारे में तो यार हम नहीं बता सकते हैं, अभी इसका टोटल गाइडलाइंस आने दो, उसके बाद में ही पता चलेगा। जी सर। क्योंकि पहले जिस तरीके से होता था ना कि TDS काट रहे हैं, आप पे नंबर देंगे 10% और नहीं देंगे 20%, तो ऐसी व्यवस्थाएं इसमें अगर हो जाए तो बहुत सारे लोग प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। सर क्या है, निम्न वर्ग के लोग हैं तो जो डायरेक्टली अपने कैश जमा किया है, तो कोई बैंक के द्वारा ना तो चेक दिया है ना DD दिया है, कैश में जमा किया है, तो कैश के द्वारा मतलब क्या है कि वो विवरण मांगेंगे तो विवरण कहाँ से पेश करेंगे बैंक का? सही बात है, सही बात है। चलिए इसमें कुछ आएगा तो मालूम पड़ेगा। ठीक सर। मुक्ति मिले तो मतलब ये है कि कुछ बंधन मुक्त हो जाए तो उनका रिसबमिशन करने में लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। ना तो उनका रिसबमिशन नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा अब इसके बारे में जानकारी लेके बताएंगे, फिर किसी दिन मौका मिलेगा आने का आपके बीच में तो बताएंगे, बात करेंगे किसी से। जो पोर्टल पर चाहे वो CRCS के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी बात कर लें, और मुख्यालय में ये पोर्टल सा CRCS का जो मामला देख रहे हैं उनसे भी बात किया जाए तो जरूर कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। बात करते हैं सर, थोड़ा MIS पे भी मार्गदर्शन दीजिए सर। MIS, डेथ मैच्योरिटी, पीपल अकाउंट, काफी सारे पेंडिंग है अभी। इसमें अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये तभी होगा जब सहारा के हाथ में पावर होगी, और ये जल्दी होने की उम्मीद है। थैंक यू सर। और सेकेंड लिंक में और किसी साथी का हैंड राइज है इंद्रेश सर?
नहीं सर और नहीं है, सीपी सर और नहीं है। जी सर, देख के बता रहे हैं। पहले नहीं नहीं, सचिंदर सर सेकंड बता रहे लिंक में हैं किसी का हम और कोई नहीं है। अब हमको एक जानने लोग का हुआ है। सेकंड लिंक में suresh32@gmail.com माइक एनम्यूट करिए, बात करिए सर से। सर सभी साथियों वरिष्ठों को सादर सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम भाई। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। जी जी बोलिए। सर मैं जानना चाह रहा था, अभी तक जो भी प्रोग्रेस हुई है सर, लगातार केस के रिलेटेड संस्था के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है, सबको देखते हुए सर अभी तक ऐसा नहीं लगता कि एक कहावत है जैसे कि मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा की। शुरुआत में हमारी 600 की साइट बंद हुई थी, ये लग रहा था कि थोड़े दिन बाद चालू हो जाएगी। थोड़े दिन बाद 600 की साइट तो चालू हुई नहीं, 73 भी बंद हो गई, फिर 52 भी बंद हो गई। एक सोल्यूशन का पार्ट है सर, ये मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं इस बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। VPN बंद होने के कारण लगभग सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस संबंध किस तरह से इसको स्पीड अप किया जाएगा या कैसे वर्किंग हो पाएगा आगे सर, बस ये जानना चाह रहे थे। सुनिए, इस संबंध में हमारा कल या परसों ही बात हुआ था। तो वो जो सिस्टम का सर्वर है और बास का भी जो सर्वर है, पहले भवन में था और उसके बाद में अब उसको ट्रांसफर नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है सर। अभी जो सवाल जो किया बोलिए बोलिए सर। अभी जो सवाल जो किया है ना, जो 73 बंद हो रहा है या 52 या जो भी है 600 नंबर बंद हो रहा है, उसके बारे में अभी कल ही परसों हमारा बात हुआ था। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो जो व्यवस्थाएं उससे संबंधित थी वो पहले सारण्य भवन में थी, वहां से क्योंकि वो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद में उसको सेंटर में लिया जा रहा है। तो इसमें उम्मीद है कि अगले 8-10 दिन के अंदर ये सब समस्याएं शायद सॉल्व होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, फिर तो आपका समस्या भी समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में पवन जी का हैंड राइज है। पवन सर अपना स्वागत। सर कल मैंने एक रीसबमिशन कर रहा था, ये 10 लाख वाला। पवन सर, पोर्टल संबंधी क्वेश्चन आप दूसरे दिन रखिएगा। अभी सर से जो वैसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अरे अभी बात कर रहे थे उसके बोलने बारे में। बोलने दो, उनका जवाब दे देना। 10 लाख के ऊपर वाला में एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख इस तरह से करके आया था, राइट साइड ऐसे करके लिख रहा था, उसके बारे में जानना था सर। अभी पवन जी अभी उसके बारे में 4-5 दिन अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम अभी है उसमें। अभी वो एक तरीके से अपडेट हो जाने दीजिए उसको, उसके बाद करिएगा, काफी सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इसी क्रम में जी सर, साहब नाम सर। सर प्रणाम, बात रखें अपनी। माननीय महोदय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे मंच पर पधारे और हम सबका इस तरीके से मार्गदर्शन किया। सर एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्या सर स्टार मल्टीपर्पज का क्या भुगतान संभव होगा सर पोर्टल से? जो दिया है सर मेंबरशिप मल्टीपल मेंबरशिप का नहीं सर, तो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव पोर्टल पर उसका मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक तो है नहीं जी। तो रोक नहीं है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला जो चल रहा है उसमें सारा को जब ये फंड की व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद में वो पेमेंट सारे के सारे आपके ब्रांचेस से ही होने की संभावना है। जी सर, ठीक है, क्योंकि अगर देखो एक बात सभी लोगों को एक बार से दोबारा से मैं बहुत पते की बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर सहारा को आगे नहीं चलाना होता, बंद करना होता, तो पोर्टल पर इस तरीके का एक गाइडलाइंस होता है कि समस्त प्रकार के अकाउंट यहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं, जिसका पेमेंट हुआ हो
जिसका पेमेंट नहीं हुआ हो, टोटल लायबिलिटी डिस्चार्ज यहाँ से होगी। उस पर कोई भी डेडलाइन नहीं होती कि 31 मार्च तक का ही होगा या MIS का नहीं होगा या डेथ मैच्योरिटी का नहीं होगा या पेबल अमाउंट का नहीं होगा। तो सीधा सीधा सा अर्थ इसका ये है कि केवल और केवल जो अमाउंट सारे से भी अकाउंट में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम की वजह से फंसा हुआ है, वहां से वो अमाउंट निकालने का ये सबसे पहला माध्यम बना पोर्टल। और इसमें ये रेंज बढ़ जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख 2 लाख का अगर हो जाए तो वो बहुत जल्दी वहां से अमाउंट भी रिलीज हो जाएगा और वो अमाउंट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सब लोगों का जैसे प्रॉब्लम इतने दिनों से चल रहा था वो सब समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे इसको बंद करने का तो मुझे प्लान कहीं से लग नहीं रहा है। अगर लग रहा होता तो पोर्टल पर ही आ जाता कि भैया सारा का जितना भी लायबिलिटीज है वो यही पोर्टल पर डिमांड करिए, चाहे पेमेंट हुआ हो, चाहे भुगतान हुआ हो या उसका टाइम पूरा हुआ हो, मैच्योरिटी हुई हो नहीं हुई हो, सब इसी के ऊपर डालिए और जितने का भी हो सब, उसमें कोई लिमिट नहीं रखना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका सीधा सीधा से मतलब है सारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी कहीं से रुका हुआ नहीं है। वो आज की डेट में भी उसका रिन्यूअल जमा हो रहा है, आज की डेट में भी वहां से जो रिन्यूअल जमा हो रहा था उसका पेमेंट हो जा रहा है। भले ही आज बास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वो मुख्यालय इधर उधर कर रहा है सब कामों को, इसकी वजह से हो सकता है। मगर जैसे ये व्यवस्थित हो जाएगा तो लगता है कि आपके बीच में जो परेशानी है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आगे स्टेप उठाता है। अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सारी तस्वीर क्लियर होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी सीपी सर इसी क्रम में सेकेंड लिंक से कपिल गुप्ता भारती आपका हैंड राइज है, अनम्यूट करते हुए सर से बात करें। जी सर, सारा प्रणाम सर। जी सर, सारा प्रणाम गुप्ता जी, बताएं। सर अभी एक साथी ने सवाल किया था वो मेंबरशिप को लेकर कि जो मतलब लेट हो रहे हैं लेकिन समस्याएं भी ध्वस्त होती जा रही हैं। तो उसी संबंध में मेरा भी सवाल था सर कि ये जब तक इशू चलता रहेगा, जब तक सुप्रीम मेंबरशिप जो बंद हो गई है अपनी पर, तो सर क्या ये क्योंकि मैनेजमेंट पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो सर क्या मेंबरशिप जब तक सुप्रीम कोर्ट मतलब ग्रीन सिग्नल नहीं देता या सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक चालू नहीं होंगी क्या सर? क्या नहीं चालू होगी समझ में नहीं आया, आवाज आपका बहुत कट रहा है बीच में। सर मैं मेंबर संबंधी सवाल कर रहा था सर, मेंबरशिप जो अपलोड नहीं हो रही है। अच्छा तो सर क्या सर इनका सिग्नल नहीं देगा जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक मेंबरशिप अपलोड नहीं होंगी क्या? हाँ, जानना चाह रहा था। वही ठीक है समझ। मेंबरशिप अपलोड करने का जो अभी फिलहाल में बंद जो चल रहा है वो आगे ठीक होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ वो मैंने बताया ना अभी सारा इंडिया भवन को इधर ट्रांसफर ले रहे हैं सेंटर में, वहां पर पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। अगले 8-10 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जी 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 ठीक है। तो वही मुझे जानना था, मुझे लगा कि जैसे रिस्पेक्टेड ओपी श्रीवास्तव जी को मतलब अरेस्ट कर लिए हैं, हो सकता है सब जो मैनेजमेंट लोग देख रहे थे वही लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो वैसा तो नहीं कि मेंबरशिप अपलोड ना हो अभी। थोड़ी कर देते उसको, काम करने वाले तो दूसरे लोग हैं। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए और जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। ये सारण्य परिवार की दास्तान 2 शब्दों में है कि पता नहीं कौन सी शिकायतें थी कि सारण्य परिवार इतना गंदा है, इतना मक्कार है, इतना ये है, और उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे। कितना कितना कुछ नहीं किया सहारा ने, चाहे वो कारगिल शहीदों के लिए हो, चाहे वो मुंबई हमलों के लिए हो, चाहे बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए हो, चाहे 101 कन्याओं का शादी करने की बात हो, चाहे कुछ और सोशल वर्किंग की बात हो, सब कुछ तो किया और उसके नतीजे में फल क्या मिला ये आप लोग सब जानते हैं। और ये होता ही है, जो जितना नेक इंसान होगा उसको उतनी तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। ये
आज से नहीं, ये सदियों से होता चला आया है। तो आज सहारनिया परिवार के ऊपर अगर प्रहार हो रहा है, अगर उसको दबाने के लिए तमाम हथकंडों को अपनाया जा रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ होता चला आया है सदियों से, और आगे भी होता रहेगा। लेकिन जो मजबूत खड़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस जरूर करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो फिर हरा भरा होगा। ऐसा ही सहारनिया परिवार है। आगे चल के ऊपर वाले से हम सभी लोग ये दुआएं करते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो, सब लोग एकदम पहले जिस तरीके से एक हॉल में 100-200 लोग बैठ के एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, सुख दुख में हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे, वैसे ही दिन दोबारा से लौट के आए। यही शुभकामनाएं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के में कोई पावर नहीं रखते, हम कोई सिस्टम में कोई पावर नहीं रखते। हम लोग केवल उम्मीद और विश्वास और हिम्मत को बनाए रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है सर, आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सर MIS के बारे में थोड़ा, उसके क्यू साहब के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दे दीजिए। की शॉप हो, चाहे वो सारा टी बहुत सारे लोगों का अभी भी पड़ा हुआ है, इसके बारे में ये सब कुछ कंपनी ही करेगी, कंपनी के काउंटर से ही होगा। उसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं हो सकती, कहीं से भी पेमेंट नहीं हो सकता, केवल और केवल सोसाइटियों के पेमेंट की बात है, वही उसी का प्रोसेस चल रहा है। जिस टाइम पर सारा के हाथ में पावर आ जाएगी, तभी जो भी बैलेंस बचा हुआ है, चाहे वो ई स्कूटी की बात हो, चाहे वो रेंटल की बात हो, चाहे वो कीशो की बात हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के जिसमें सहारा का नाम लिखा हुआ है, जिसका भुगतान पेंडिंग है, उसका भुगतान निश्चित रूप से होगा। और उसी में ही ये सारी व्यवस्थाएं, डील वगैरह का काम किया जा रहा है, और जिस टाइम पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त फिर आपको किसी से भी सवाल करने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आदरणीय सुब्रत AITC के बारे में चर्चा कर रहे थे सर, तो उसके लिए मैं 2 शब्द रखना चाहूंगा कि AITC आज लगभग 2 महीने पूरा हुआ AITC को। 22 सितंबर 2025 से AITC का शुभारंभ हुआ, और जो AITC कोर कमेटी और AITC होस्ट के बारे में आदरणीय सुब्रत बोल रहे थे, तो ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हिंदुस्तान के समस्त साथी आज AITC को अपना प्यार दे रहे हैं और AITC पे जुड़ रहे हैं। तभी आज AITC मात्र 2 महीने में इतना फेमस हो गया कि आज माननीय महोदय को सुनने के लिए 3-3 लिंक ओपन करना पड़ा हम लोगों को। एक लिंक की लिमिट 100 की होती है गूगल मीट में। तो धन्यवाद पूरे हिंदुस्तान के सहारियन साथियों को कि जो आप सभी साथी अपना प्यार मोहब्बत AITC के साथ बनाए हुए हैं, और AITC का ये सोच है कि किसी को कोई समय नहीं देंगे हम लोग। जिसका जो भी प्रश्न होगा, जिसका जो भी समस्या होगी, उसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जो भी हम लोगों के पास अभी तक पोर्टल संबंधी ज्ञान हो पाया है, उसको लेते हुए इसी बीच में हमारे वरिष्ठ अजय कुमार सोनी सर का हैंड राइज हुआ था। तो अजय सोनी सर, आप भी अपनी बातों को रखें सर। आदरणीय अजय कुमार सोनी सर। आदरणीय होस्ट महोदय, आदरणीय मंचासीन पे हमारे आज के मुख्य अभिभावक, जिससे मेरा एक प्रश्न है कि जब 52 नंबर की साइट संस्था द्वारा बंद है, तो फिर ये अपडेट कैसे हो रहा है? ये तो शायद सब लोगों को रीजन स्तर पर कुछ इसकी व्यवस्था दिया गया था, तो वहां से हो रहा होगा। अभी फिलहाल नहीं बंद सर, है, मगर जब चालू था वो रीजन स्तर से ही कुछ व्यवस्थाएं थी। आदरणीय सर, 5 अक्टूबर से साइट बंद हुई है, उसके बाद से भी ये कुछ लोग कैसे अपडेट करते रहे हैं, मेरा सवाल ये है। अब इसके बारे में क्या बताया, हो सकता है वो वैसे ही बोल रहे हो अपने कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए कि उस पे आ रहा है 73 पे।
जी जी बिल्कुल आ रहा है सर, ये प्रैक्टिकल सर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा इसको प्रैक्टिकल करके ही आज आपके सामने ये सवाल किया गया है। जी 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 कई सारे लोगों ने ये प्रैक्टिकल कर लिया है। देखिए जॉन स्तर पर एक टीम काम करता है जो आपके जो भी डिमांड वगैरह होता है उसको एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। उसके साइड में एक बंदा और बैठता है जो फॉरम वगैरह जो रीजन जॉन स्तर पर जो पहुंच जाते हैं लोगों के अलग अलग सोर्सों के माध्यम से, वो व्यक्ति भी अपलोड करने का काम वहां पे करता है। तो हो सकता है कि वो उनका अलग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम हमारा बात भी हुआ था, हमारा मुलाकात भी हुआ था, तो हमने कहा था कि इस पे क्या व्यवस्था है, कैसे होता है, कि बोले कि ये सीआरसीएस की तरफ से कुछ अलग व्यवस्थाएं दिया गया है और अलग सॉफ्टवेयर है, यहीं से ये काम होता है, ये ब्रांचों का या मुख्यालय से स्तर से कोई चीज इसमें है नहीं। तो हो सकता है वहां से वो कराया गया हो। बहुत सारे लोग अपने अपने पर्सनली लिंक, पर्सनली संबंध कैश करते हैं, तो किसी ने किया हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी आगे आदरणीय अजय सर, जी। तो चलिए लग रहा सर हमको बाहर हो गए हैं सर। हमको आप सारे लोग अब विदा दीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच एआईटीसी होस्ट आदरणीय सत्येंद्रजीत सिंह सर हैं। तो सर आपसे निवेदन कि आप सर का आभार प्रकट करें, आदरणीय सत्येंद्र सर। थैंक यू सीपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश प्रसाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के मंच को दिया। सत्येंद्र जी इसका को AIT सत्येंद्र जी को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार कोशिश प्रयास करते रहे कि नहीं नहीं आना है, करना है, बताना है, नहीं सर ऐसे और वैसे। तो मैं माननीय सत्येंद्र जी सर को भी क्षमा चाहता हूँ कि आपको इतना प्रयास करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ा सा मेरे हमारे घर में थोड़ा शादी वादी का है, इस वजह से थोड़ा टाइम देने में थोड़ा असमर्थता दिए थे आपको। लेकिन आपने इतना कोशिश किया, तो हमको लगा कि ये तो ज्यादती एक तरीके से हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ही साथ के हमारे ही सहयोगी साथी हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आपने इतना प्रयास किया। आपके पहले ही नहीं सर, प्रयास में कोई बात नहीं हमको सर, कोई बात नहीं। यस कर देना चाहिए था। चलिए नहीं बहुत सर, बहुत कोई बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने कीमती समय निकाल के इस मंच को दिया और एक ऊर्जावान संबोधन से सभी को साथियों को प्रेरित किया। इसके लिए AIT स्कोर कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सभी को। आदरणीय महेंद्र सर, आप भी आए और आदरणीय सर का आप भी आभार प्रकट करें एआईटी कोर कमेटी की ओर से। आदरणीय महेंद्र कुमार सर, मिर्जापुर से। आदरणीय महेंद्र सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप माइक अनम्यूट करते हुए सर का आभार प्रकट करें। सभी साथियों का हमने आभार स्वीकार कर लिया, और मैं सभी 12 होस्ट साथियों को और जितने भी हमारे कर्तव्योगी साथी हैं जो AITC से जुड़े हुए हैं, सबकी अथाह प्रयास का सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही पूरे जोश के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सादर थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सर जब भी समय रहे आप आदरणीय सत्येंद्रजीत सिंह सर के माध्यम से जरूर प्रेजेंट होने का प्रयास करेंगे सर। हम लोग इसके लिए आपको से निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आपके आने से सर एक पूरे हिंदुस्तान के साथियों को एक ऊर्जा मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सूचना के लिए इसलिए बोला सर कि सूचना रहेगी तो हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे साथी जुड़ेंगे, जैसा कि आज 3 लिंक हम लोगों को ओपन करना पड़ा, तो अधिक से अधिक साथी लाभान्वित हो, इसके लिए बोला सर। थैंक यू चलिए सर। बहुत धन्यवाद। वैसे आपका ये पूरा आज का कार्यक्रम YouTube पर पहुंच जाएगा, और बहुत सारे जो लोग नहीं जानते वो भी आपको जानेंगे, और कई सारे लोग आप लोगों से, हजारों लोग आप लोगों से जुड़ेंगे। तो कितने लिंक आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं जिसपे 1000 लोग जुड़ जाएं? 10 लिंक। ओके ओके।